तो आज का हमारा टॉपिक है फजान्स रूल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये रूल कहता क्या है। ये रूल ऐसे कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है ना, कोई भी मॉलिक्यूल ना तो प्योर कोवेलेंट होगा और ना ही कोई प्योर आयनिक होगा। अगर कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा उसमें कुछ आयनिक करैक्टर होगा और आयनिक मॉलिक्यूल में कुछ कोवेलेंट करैक्टर होगा। ये इसकी नींव है, इस बात की, इस रूल की ये नींव है। कैसे? देखो, कोवेलेंट क्या होता है? जब कोवेलेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन है, इसी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया और आपस में बॉन्ड बनाया, इसे कहते हैं हम कोवेलेंट। जब पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव को ज़रूरत होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये किसी से जुड़ना चाहता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होता है तो ये किसी पॉजिटिव ढूंढ की स्टेबल होने की ट्राई करता है। जब ये आपस में दोनों बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो इसे कहते हैं हम आयनिक। ठीक है, इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो उनका कहना है कि कोई भी कोवेलेंट प्योर कोवेलेंट नहीं होगा, कोई भी आयनिक प्योर आयनिक नहीं होगा, दोनों में आयनिक में कुछ कोवेलेंट मिलेगा और कोवेलेंट में कुछ आयनिक मिलेगा। ये इसकी जो बेसिक जो नींव है वो ये इस बात पे बोलता है। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। तो इस जो रूल है इसकी नींव तो हम समझ गए, इसका बेसिक क्या है, इसमें जड़ क्या है वो तो हम समझ गए। अब इसी बात को हम समझते हैं कि आयनिक में कोवेलेंट कैसे, कोवेलेंट में आयनिक कैसे, इस बात को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई हाईली पॉजिटिव वाला एटम है और इधर एक नेगेटिव वाला एटम है। ठीक है, पॉजिटिव जैसे हाइड्रोजन है, इधर फ्लोरीन ले लेते हैं और मान लेते हैं इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज मान लेते हैं। ठीक है ना, तो करता क्या है, जो ये पॉजिटिव वाला है ना, इस नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मुझे तेरी नीड है यार, तो आ मेरे पास, मुझे स्टेबल कर। और जो इसकी जो खींचने की जो पावर है ना, इसको कहते हैं पोलराइजिंग। ठीक है ना, पोलराइजिंग इसको हम बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं इसको। जो पॉजिटिव जो नेगेटिव को बॉन्ड बनाने के लिए जो अपनी तरफ खींचता है ना, इसको हम कहते हैं इसकी पॉजिटिव की कैटाइन की पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अब देखो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दैट मीन्स यहाँ पर आयनिक बॉन्ड तो होगा। ठीक है ना, आयनिक कैरेक्टर तो हमें शो हो रहा है अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो। वहीं अगर हम कोवेलेंट की बात करें तो अगर ये आपस में कनेक्ट होंगे ना, मान लो कि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, अगर आपस में कनेक्टेड होंगे तो कैसे होते हैं आपस में कनेक्टेड? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। पता ना कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तभी ये आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो ये हाईली पॉजिटिव मान लो, काफ़ी ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। ये मान लो कि हाईली पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आयनिक करैक्टर तो यही हो गया अपने पास, और इलेक्ट्रॉन का शेयर करके इन्होंने कोवेलेंट करैक्टर भी शो कर दिया। इसका मतलब ना तो कोई प्योर कोवेलेंट होगा और ना ही कोई प्योर आयनिक हो, दोनों में कुछ ना कुछ करैक्टर होता है। अगर आप वैसे देखो, अगर इसी एग्जाम्पल में अगर आप आगे देखो, मान लो ये कोवेलेंट पहले शुरू से ही कोवेलेंट है। ठीक है ना, मान लो ये शुरू से कोवेलेंट है और इधर ये हाइड्रोजन है और इधर ये फ्लोरीन है। ठीक है, मान लो पहले से ये अपने पास है, मान लो कि इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ना इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी रोल आता है कि एक एटम कितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में देखो तो जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये नोबल गैस होती है। तो सभी जो एटम्स होते हैं ना, वो नोबल गैस को पाने की ट्राई करते हैं, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अगर हम देखो नियोन का तो एटॉमिक नंबर होता है 10, तो 1s2, 2s2, 2p6। तो सभी एटम है ना यही चाहते हैं कि हम ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम गेट इन कर लें। तो फ्लोरीन को केवल एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, और नाइट्रोजन से कम होता जाएगा, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन। तो ऐसे केस में है ना, जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी रोल आ जाता है कि जो कोई 2 एटम आपस में बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें से कोई एक अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो भी इफेक्ट डालते हैं। अभी यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो आयनिक करैक्टर में कोवेलेंट करैक्टर मिल गया।
मान लो डायरेक्ट इधर कोवलेंट ही है, तो यहाँ क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव रोल में आता है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो ये कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये जो इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी तरफ खींच लेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। ये इन इलेक्ट्रॉन को जो बीच में इन दोनों की होना चाहिए ना, ये अपने न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींच लेगा, इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे इस पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड था, लेकिन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव निकला, तो यहाँ पर उस पे आ गया नेगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव, तो इसमें भी आयनिक कैरेक्टर हो गया। तो इसी जो ये दो कंडीशन कि आयनिक में कोवलेंट, कोवलेंट में आयनिक, इसी पे ये रूल फजान रूल्स बोलता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स भी बताते हैं वो और देख लेते हैं। ये कुछ बातें बताते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं इनके कुछ, कि भाई ये चीज़ होगी, ये ऐसी चीज़ होगी, वो देख लेते हैं। तो इनकी जो सबसे पहली बात है ना, जितना स्मॉल कैटाइन होगा, मतलब जितना स्मॉल मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने की पावर। जैसे हाइड्रोजन है, ये बहुत छोटा होता है ना, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इधर फ्लोरीन लो तो ये काफ़ी होता है। तो ये मान लो ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ये नेगेटिव है फ्लोरीन, मान लेते हैं। इसको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है ना, जितना छोटा कैटाइन होगा, मतलब जितना छोटा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उतनी ज़्यादा उसकी इसको नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की पावर ज़्यादा होगी, इसको मतलब मोर पोलराइजिंग पावर, ठीक है। और जितना बड़ा एनाइन होगा, एनाइन जितना बड़ा एनाइन होगा ना, उसकी भी जो पावर है, पोलराइजिंग पावर है, वो ज़्यादा होगी। छोटे की सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर पॉजिटिव तो हम कैटाइन तो हम ये देखते हैं कि जो वो एटम है पॉजिटिव चार्ज वाला सबसे छोटा हो, उसकी पावर ज़्यादा होती है खींचने की नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। और यहीं जब दूसरी तरफ नेगेटिव एनाइन देखो, वो उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी ना, उसकी ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट ये बताते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये बताते हैं कि जितना चार्ज कैटाइन पे होगा ना, जितना ज़्यादा उसकी पावर, पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लो कि कोई एटम है और उसके ऊपर +3 का चार्ज है, तो +2 अगर होगा ना, उसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा खींचेगी, इससे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। वहीं अगर आप नेगेटिव देखो ना, तो को मान लो उसके ऊपर -5 चार्ज है या -3 चार्ज है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना, उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी अपनी तरफ खींचने की, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे फजान्स रूल हमें केवल बस इतना बताना चाहता है कि कोई भी हमें प्योर बॉन्ड में नहीं मिलेगा, दोनों में कुछ आयनिक में कुछ कोवलेंट, कोवलेंट में कुछ आयनिक होता है। और ये कुछ उन्होंने कंडीशन बताया कि जितना ज़्यादा छोटा कैटाइन होगा, उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, मतलब नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने की। नेगेटिव जितना बड़ा होगा, एनाइन जितना बड़ा होगा, पॉजिटिव को उसको अपनी खींचने की ज़्यादा पावर होगी। जितना उनके ऊपर चार्ज होगा, जैसे +3 +4, तो उतनी ज़्यादा उनकी पावर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? अगर आप किसी मान लो कि कोई है कार्बन है, ये उसका फर्स्ट सेल है, इसका सेकंड सेल, मान लो हमने इसके जो 2p ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, हम इसके 2p ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसके 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाले तो इस पर आ गया +2 चार्ज, इसका p ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली है, तो ये और ज़्यादा खींचने की ट्राई करेगा कि भाई कम से कम p ऑर्बिटल को फुल फिल नहीं कर रहे, तो मेरा तो वापस तो दो, तो ये और ज़्यादा ट्राई करेगा। अगर +3 आ जाए तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गया, तो और ज़्यादा ये पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी कि भाई कोई भी नेगेटिव आ जाओ, मैं उसके साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इस टाइप में होता है। और जितना ज़्यादा नेगेटिव पे कोई एनाइन होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जैसे -5 मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो उसके पास, तो ये भी इन इलेक्ट्रॉन को निकाल के स्टेबल होने की ट्राई करेगा, ठीक है ना। मान लो जैसे फ्लोरीन ही हम मान लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है। और नाइट्रोजन के पास जैसे p ऑर्बिटल में 1 2 3,
और इस पे माइनस 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है ना, 2 इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर -2 का चार्ज है। अब क्या होता है, ये यहाँ पे अगर देखो ना, जैसे आप p ऑर्बिटल को देखोगे तो नाइट्रोजन का देखो तो आपको 3 मिलेंगे, 1s2 2s2 2p3, और हाफ ऑर्बिट जो होता है ना वो मोर स्टेबल होता है। इसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ये जो हाफ फील्ड जो एटम होता है ना, ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके कंपेरिजन में ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम नहीं हो रही है। अगर इसे आप पहले आपने पढ़ा हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये अनस्टेबल हो रहा है, मोर हाफ फील्ड था तब मोर स्टेबल था, लेकिन जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो ये मोर अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने की ट्राई करेगा, क्या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या 2 इलेक्ट्रॉन ही निकल जाए, कि ताकि मोर स्टेबल हो जाऊँ, इसलिए इसकी भी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यही था बस फजांस रूल, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।